बहुत समय पहले इंग्लैंड में लैमुअल गुलिवर नाम का एक व्यापारी रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ दक्षिण सागर की यात्रा करने की सोची। ओहो, कितना अच्छा दिन है। चलो मित्रों, दक्षिण सागर की यात्रा पर चलें। चलाओ 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 अपनी नाव, याहू, बाय बाय बच्चों। समुद्र काफी अशांत हो रहा था और रास्ते में उनका पुराना जहाज एक खतरनाक तूफान का शिकार हो गया। सारे नाविक जहाज के कप्तान सहित डूब गए। गुलिवर के दोस्तों का भी कुछ पता नहीं चला। गुलिवर ने एक बड़ी सी लकड़ी को पकड़ लिया, इसलिए वह डूबने से बच गया। वह धाराओं के विपरीत तैरता रहा और आखिरकार खुद को किनारे पर पाया। मैं पिछले कई घंटों से तैर रहा हूँ। वो देखो, मुझे वहाँ जमीन का एक हिस्सा दिख रहा है। गुलिवर को किनारे पर छोटी झाड़ियों और पेड़ों के अलावा कुछ न मिला। वह इतने देर तैरने के बाद बहुत थक गया था, इसलिए वहाँ की नरम घास पर गहरी निद्रा में सो गया। मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। जब गुलिवर उठा तो उसने अपने हाथों और पैरों को जमीन से बंधा हुआ पाया। पतली खुरदुरी रस्सियां उसके कंधे और पेट पे लगी थी, जो उसे हिलने डुलने नहीं दे रही थी। तभी उसने कुछ बौने इंसानों को अपनी छाती पर चलते देखा, जो कि सिपाही की पोशाक पहने हुए थे। वो बौने इंसान बोल भी सकते थे। उन्होंने गुलिवर को पकड़कर बंदी बना लिया था। उन्होंने गुलिवर को बताया कि वे उसे अपनी राजधानी लिलीपुट ले जा रहे हैं। हम लिलीपुट वासी हैं और तुम हमारे कैदी हो। ओह, 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 आह, सैकड़ों लिलीपुट वासी इस दानव को देखने आ गए। उन्होंने गुलिवर को छोटे छोटे हरे सेब और पीले रंग के केले खिलाए और एक पहियों वाला चबूतरा बनाया, जिस पे गुलिवर को डालकर वो अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़े। यह तुम्हारा खाना है। अभी हमें अपने शहर लिलीपुट के लिए लंबी यात्रा करनी है। ये सेब खा लो, ये स्ट्रॉबेरी खा लो, ये केले खा लो। वे राजधानी में पहुंच गए। गुलिवर इन बौने पेड़ों, घरों, जानवरों और इंसानों की एक पूरी दुनिया देखकर हैरत में था और तब उसे राजा के सामने लाया गया। कैसे बौनों की दुनिया है ये? सब कितना छोटा है। आगे बढ़ो। वह राजा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और पूछा कि क्या वह वहाँ रह सकता है। लिलीपुट वासियों को अब वह उन्हें खत्म करने के लिए भेजा गया कोई राक्षस नहीं लगा। वे अब उस पर भरोसा करने लगे। मेरे स्वामी, मैं बस एक यात्री हूँ। मेरा जहाज भयानक समुद्री तूफान में फंस गया और अब मैं खो गया हूँ। मुझसे आपको और आपके राज्य को कोई नुकसान नहीं है। कृपया मुझे यहाँ रहने दें। अच्छा, मैं अपने देश लिलीपुट में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। एक दिन राजा ने गुलिवर को अपने जन्मदिन समारोह में बुलाया। दुर्घटनावश महल में आग लग गई। आग, आग! अरे, महल में आग लग गई। सिपाहियों, जल्दी से पानी लेकर आओ। आग! अरे नहीं, आग! मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। गुलिवर ने महल के बगीचे से पत्थर वाला झरना उठाया
और उसका पानी आग की लपटों पर डाल दिया। गुलिवर ने हमारी जान बचाई, उसने हमारे लिए आग बुझाई। गुलिवर के लिए हुर्रे! यह उसे रोकेगा। गुलिवर ने हमें बचा लिया। लिलीपुट वासी गुलिवर से काफी प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उसके लिए घर बनाने का निश्चय किया। जल्दी इन लकड़ियों को उनकी जगह पर लगाओ। मुझे आरी दो, मुझे हथौड़ा दो। एक दिन गुलिवर ने पड़ोसी देश ब्लेफस्कू के जहाजी बेड़े को युद्ध करने के लिए लिलीपुट की तरफ आते देखा। एक जहाजी बेड़ा इस तरफ आ रहा है और लगता है कि वे लिलीपुट के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं। मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकता, मुझे उन्हें रोकना होगा। हमें इन ब्लेफस्कुओं से लड़ना ही होगा। गुलिवर, हमारी मदद करो। गुलिवर ब्लेफस्कुओं के आक्रमण को रोकने के लिए पानी में गया। उनके भाले गुलिवर को छोटी सुई के माफिक हानि रहित लग रहे थे और उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसने गहरी सांस ली और फिर जोर से फूंक मारी, जिससे वे जहाज छोटे खिलौनों की तरह पलट गए। देखो, हमारे भालों से उस राक्षस को जरा सी भी चोट नहीं लग रही। गुलिवर को एक राष्ट्रीय हीरो घोषित कर दिया गया और उसके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। सबने इसका आनंद लिया। हमें 2 बार बचाने के लिए धन्यवाद गुलिवर। गुलिवर ने हमें ब्लेफस्कुओं से एक भयानक युद्ध में बचाया। गुलिवर के लिए हुर्रे! एक सुबह गुलिवर जब समुद्र के किनारे बैठा था तो उसने एक लकड़ी का विशाल सा टुकड़ा तैरते हुए देखा, जिसे देखकर उसे अपने घर और परिवार की याद आ गई। गुलिवर ने राजा के सामने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने अपने आदमियों को गुलिवर के लिए एक जहाज बनाने का आदेश दिया। लिलीपुट वासियों ने उसके लिए लकड़ियों की एक बड़ी सुंदर नाव बना दी। मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। मैं घर वापस जाकर उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हारे लिए नाव बनवा दूंगा, जिससे तुम घर वापस जा सको। सारे लिलीपुट वासी गुलिवर को विदा करने के लिए गोदी पर जमा हो गए। उन्होंने उसे बहुत सारे जानवर, गाय, घोड़े, भेड़ भेंट स्वरूप दिए। उन्होंने गुलिवर की लंबी यात्रा को ध्यान में रखते हुए ढेर सारा खाना और आवश्यक वस्तुएं दी। गुलिवर ने उनसे विदा ली। अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों। अलविदा गुलिवर, हम तुम्हें मिस करेंगे। कई दिनों के सफर के बाद अंततः गुलिवर को एक जहाज दिखा। उन्होंने गुलिवर को बचाया और उसे अपने साथ उसके घर इंग्लैंड ले गए। उसके दोस्त इन बौने जानवरों को देखकर अचंभित थे। गुलिवर ने उन्हें अपनी लिलीपुट की यात्रा और वहाँ की घटनाओं का विवरण दिया और वहाँ की प्यारी यादों की वजह से उसने निश्चय किया कि वह एक बार फिर से लिलीपुट की यात्रा करेगा। इन छोटे जानवरों को देखो, मुझे लिलीपुट की याद आ रही है। मुझे वहाँ जाके उनसे एक बार मिलना चाहिए। ओह, इतने छोटे जानवर, मैं भी तुम्हारे साथ लिलीपुट चलूंगी। वाह,